So what is a transistor? Transistor is again a semiconductor device जो हम इस दो इलेक्ट्रोड रीजन में रखेंगे, मगर इसमें दो पीएन जंक्शन होंगे, दो पीएन जंक्शन होंगे। तो मैं कैसे कॉम्बिनेशन बनाऊं कि दो पीएन जंक्शन बने? दो पीएन जंक्शन का मतलब है कि एक तो मैं पी टाइप ब्लॉक ले रहा हूं और एक मैं एन टाइप ब्लॉक ले रहा हूं। तो दो ईंट ले रहा हूं मैं, एक पी टाइप का ईंट ले रहा हूं, ब्रिक ले रहा हूं, एक मैं एन टाइप का ले रहा हूं। तो अगर मुझे ऐसे रखा तो बन गया एक पीएन जंक्शन। एक और पीएन जंक्शन बनाने के दो रास्ते हैं, या तो मैं पी के बगल में एक एन रख दूं, या मैं एन के बगल में एक दूसरा पी रख दूं। ये अगर इसके बगल में ये रख दिया, हाँ, और इसके बगल में अगर ये रख दिया, तो इसका नाम हो गया NPN, इसका नाम हो गया PNP। NPN और PNP दो हमें डिवाइस मिल गए जिसमें 3 टर्मिनल डिवाइस है। किया एक डायोड जो है 2 टर्मिनल डिवाइस है, एक ट्रांजिस्टर जो है वो 3 टर्मिनल डिवाइस है। 3 टर्मिनल, देखिए टर्मिनल का मतलब जहां कोई चीज टर्मिनेट करता हो। टर्मिनल बना है शब्द, टर्मिनल शब्द रिलेटेड है टर्मिनेट से। तो डिवाइड कहां एंड हो गया, यहां जाके एंड हो गया। दीज आर द एंड पॉइंट्स। ये ट्रायोड ही है, लेकिन अगर मैं वैक्यूम ट्यूब में बना रहा था तो ट्रायोड कहलाता था। यहां में ट्रायोड है ना, है भी। और क्योंकि भाई अल्टीमेटली तो मेटल का पीस यहां रख रहा हूं, एक मेटल पीस यहां रख रहा हूं, एक मेटल पीस यहां जोड़ रहा हूं, तो डेफिनेटली ये 3 मुझे प्लेट मिल रहा है, तो ये ट्रायोड है। ठीक है, बट बीच का मटेरियल क्या है? सेमीकंडक्टर। तो कितने पीएन जंक्शन मिल गए? 2 पीएन जंक्शन मिल गए, 2। और कितने ब्लॉक हैं? 3। तो एक ट्रांजिस्टर में 3 ब्लॉक, नहीं अलग अलग। देखिए ये अलग है, ये अलग है ना। सैंडविच बनाया हमने तो 2 ब्रेड है, बीच में कौन सा क्रीम है, या फिर क्रीम दोनों तरफ है, बीच में ब्रेड है नहीं, ऐसा जैसा भी है। ठीक है, सो ये अलग है, ये अलग है। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स, NPN एंड PNP, यही नाम है, NPN एंड PNP। यानी हम स्ट्रक्चर देख के बोल रहे हैं, शक्ल देख के बोल रहे हैं, NPN है और PNP है। सो 2 तरह के ट्रांजिस्टर हैं, NPN एंड PNP। अब लेकिन किताब जब आपका चैप्टर का नाम शुरू करता है तो ऐसा नहीं लिखता है सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर। बुक जब नाम लिखता है तो सीधा जो आपका सिलेबस भी लिखने वाला व्यक्ति है, जो मैं हूं, वो लिखता है BJT। बहुत ज्यादा टेंशन नहीं, अभी बहुत ज्यादा टेंशन हो गया है ना। और ट्रांजिस्टर आते आते तो फ्यूज उड़ जाता था दिमाग का। मतलब मुझे याद है कि मैं पक्का रट के ही गया था, कुछ समझ नहीं आया हो क्या रहा है। तो BJT बोलते हैं। तो J का तो मतलब है जंक्शन, ठीक है। T का नाम हम जान गए ट्रांजिस्टर, और इसका नाम है बाइपोलर। सो बाइपोलर बनता है वर्ड बाइपोलैरिटी से। तो बाइपोलर मतलब जिसमें 2 तरह की पोलैरिटी हो, यानी पॉजिटिव भी और नेगेटिव हो। तो क्या देख के पता चल रहा है? चार्ज कैरियर, जिसमें 2 तरह के चार्ज कैरियर मूव कर सकते हैं वो बाइपोलर डिवाइसेस है। जिसमें एक तरह के चार्ज कैरियर मूव करते हैं वो यूनिपोलर डिवाइसेस है। तो इसी में हम लोग एक अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4, उसमें जो डिवाइस पढ़ेंगे फेट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, वो एक यूनिपोलर डिवाइस है। उसमें जो मेजॉरिटी या जो मेन चार्ज कैरियर है वो एक ही है, या तो इलेक्ट्रॉन है या होल्स है। दोनों नहीं, यहां दोनों पार्टेक करते हैं, दोनों का जो है वो बराबर का वजन है, दोनों का इंपॉर्टेंस बराबर का, जैसे सेक्शन ए सेक्शन बी वैसे ही है ना। हाँ, सो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर मतलब कि होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बोथ आर द चार्ज कैरियर। यू विल कंसिडरेबल अमाउंट में वो चार्ज कैरियर है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो पहला तो हो गया कि व्हाट इज BJT। तो BJT इज अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, क्योंकि ये बाइपोलर का मतलब है कि इसमें 2 तरह के चार्ज कैरियर हैं। भाई इसमें होल्स हैं, होल्स, और ये सैंडविच है तो ये कम होता है, इतना मक्खन मिलता नहीं है,
थोड़ा थोड़ा ही मिलता है, ट्रेन में जाते हैं तो थोड़ा सा दे देता है बटर, है ना। एन है और चलिए, तो ये हो गया बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। कितने जंक्शन हो गए, ये ऐसे दिखा लीजिएगा, जंक्शन 1, जंक्शन 2, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। देखेंगे क्यों है वर्ड ट्रांजिस्टर, है ना, वक्त मिला तो। सो पहली बात हो गई कि व्हाट इज बीजेटी। बीजेटी इज अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इट इज ऑफ टू टाइप्स, या पहले टाइप बाद में, पहले इट इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस। दिख रहा है 3 टर्मिनल है इसमें, so it is a 3 terminal it is a 2 junction having two pn junction या carrying 2 pn junction and 3 semiconductor blocks। 1 2 3 सेमीकंडक्टर ब्लॉक्स हैं, हर 2 ब्लॉक के बीच में एक जंक्शन है और चूंकि कॉमन है सो 3। सो इट इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस having 2 pn junction, ठीक है। it is of 2 types, 2 तरह का है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फ़िगरेशन। ये स्ट्रक्चर देख करके, शक्ल देख करके, पीएनपी टाइप एंड एनपी टाइप। तो पीएनपी टाइप मींस इफ द एन टाइप मटेरियल इज सैंडविच बिटवीन द 2 p टाइप, इट इज पीएनपी टाइप। इफ द p टाइप मटेरियल इज सैंडविच बिटवीन 2 n टाइप, इट इज npn टाइप। हो गया। अब इन तीनों के नाम, इससे जन्म जब जिस दिन हो गया इसका 1947 में, तो उसके 6ठे दिन उनका नामांकन हो गया, ठीक है। सो नामांकन है इमीटर बेस कलेक्टर। क्या नाम है, इमीटर बेस कलेक्टर। इमीटर मतलब जो इमिट करे, बेस जो है जो उन दोनों के बीच का आधार बन रहा है, कलेक्टर जो कलेक्ट करे। एक कलेक्टर साहब होते थे, वो कलेक्टर समझते कि वो कलेक्टर और कलेक्टर एक दोनों अलग मतलब था, है ना। ठीक है। सो पहले होता था गांव वाले का वो कलेक्टर साहब है, कलेक्टर में जो कलेक्ट कर रहे हैं वो, फाइन। सो इमीटर बेस एंड कलेक्टर, है ना। तो ईबीसी कहते थे, इमीटर बेस कलेक्टर। जैसे आपको रखना है, मैं अपने कॉलेज से याद रखता था, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बीसी, है ना। हाँ, वैसे ईबीसी ज्यादा अच्छा है, बताऊंगा क्यों, ठीक है। तो इमीटर बेस कलेक्टर, 3 नाम है। इमीटर, डेफिनेटली इमीटर का मतलब है कि जो कुछ इमिट कर रहा है। यहां क्या इमिट कर रहा है, यहां चार्ज इमिट कर रहा है। बेस का रीजन से वो क्रॉस करेगा एंड इट विल बी कलेक्टेड दिस साइड, ठीक है। तो कुछ और कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स है कि कलेक्टर का साइज थोड़ा बड़ा होता है, मतलब हम बनाते समय नहीं दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली जो कंस्ट्रक्शन होता है कलेक्टर का, जो रीजन होता है वो थोड़ा बड़ा होता है इमीटर से, ठीक है। बट इसमें बनाते समय नहीं दिखाते, इतना परफेक्ट डायग्राम का कोई जरूरत नहीं है, हमें प्रिंसिपल समझाना है, ना कि एग्जैक्टनेस को फोकस करना है ना। सो इमीटर बेस कलेक्टर है। इमीटर जो होता है वो हाईली डोप्ड होता है, बेस जो होता है वो लाइटली डोप्ड होता है, और कलेक्टर जो होता है वो मॉडरेटली डोप्ड होता है। तभी तो जो हाईली डोप्ड है वहीं से तो टेंडेंसी होगी निकलने की चार्ज की। लाइटली डोप के कारण क्या है कि वहां ज्यादा पकड़ नहीं पाएगा, कैप्चर नहीं कर पाएगा और कलेक्टर की तरफ चला जाएगा। मतलब यहां मैंने जनसंख्या ज्यादा दिखा दी है अगर, तो इसका मतलब है ये इमीटर हो रहा है, ये बेस हो रहा है, कलेक्टर हो रहा है। अभी लेफ्ट राइट से कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर मैं यहां ज्यादा दिखा रहा हूं होल्स, यानी ये हेवीली डोप्ड है, दिख रहा है ना, ये लाइटली डोप्ड है और ये मॉडरेटली डोप्ड है। तो ये अगर इस डायग्राम में दिखा रहा हूं, मतलब बनाते तो हमें बेस ऐसे हैं, इमीटर ऐसे, कलेक्टर ऐसे, नहीं, चलो बना दिया। इसका मतलब ये इमीटर है क्योंकि ये हेवीली डोप्ड है। यहां से जब ये सारे दौड़ना शुरू करेंगे और इस जोन को पार करेंगे तो ये बॉर्डर एरिया में बेस मिलेगा, वो टैक्स वसूल लेगा, 2-4 को कैप्चर करके पकड़ लेगा, मतलब, लेकिन फिर भी 95% उधर से पार कर जाएंगे। 95% जो होल्स हैं वो पार कर जाएंगे, 5% होल्स हैं उसके गिरफ्त में आ जाएंगे, ठीक है। सो ये इससे इस तरह मूव कर, दिस इज कलेक्टर, दिस इज बेस, दिस इज इमीटर, कलेक्टर बेस इमीटर, सीधे। तो जो आप मार्केट में ट्रांजिस्टर लाते हैं नॉर्मल जो लैब के लिए, उसका कुछ शक्ल ऐसा होता है, ऐसे बहुत सारे शक्ल आते हैं मार्केट में, है ना, ठीक है। ऐसा सेमी सर्कुलर,
तो इसको सामने से देखना है तो फ्लैट वाला पोर्शन सामने देखना। जैसे सेमी सर्कुलर ऊपर है, हम लोग क्या उधर से देखते हैं, ज्यादा अच्छा लगता था। मैं जब मैं नहीं जानता तो मुझे ऐसा, हाँ ऐसा लगाने में देखने में अच्छा ट्रांजिस्टर है। बट इसको जब आपको पहचानना है टर्मिनल, तो आप इसको फ्लैट वाला हिस्सा को सामने रखिए। तो ये इमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर, ठीक है। अंदर में जो है फिर वही कहानी कि कलेक्टर थोड़ा ज्यादा एरिया ज्यादा रहेगा, वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, क्योंकि कहानी है हीट डिसिपेशन की, उससे हीट ज्यादा डिसिपेट होता है इसलिए। बट ठीक है, अभी हम ट्रांजिस्टर डिजाइन पे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल पे जा रहे हैं। तो अगर मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया, डेफिनेशन हो गया, शक्ल देख लिया, तो अब जो है एक बार सर्किट सिंबल भी देख लें। देखिए सर्किट सिंबल में इसको भी दिखाते हैं, बट मैं इसको स्कीमेटिक सिंबल बोलता हूं कि स्कीम मतलब बनाया कैसे, ठीक है। स्कीमेटिक सिंबल में भी दूसरा भी दिखा देंगे, बट मैं थोड़ा अलग रखता हूं। अब मुझे लगता है कि मैं सही हूं, तो स्कीमेटिक सिंबल ये है, सर्किट सिंबल थोड़ा सा अलग है। तो अगर मैंने ऐसे दिखाया तो जरूरी नहीं कि ऐसे दिखाएं, वर्टिकली भी दिखा सकते हैं। तो आप सब तरह का प्रैक्टिस करना, क्योंकि आप अभी इनिशियल स्टेज है। इसको मिटा दूं, हाँ। तो आपको जो है इनिशियल स्टेज पे सब तरह से शक्ल बनाना आना चाहिए, क्योंकि हम लोग शुरू में ऐसे देखते रहते थे, बनाते कुछ नहीं थे, ठीक है। हाँ हाँ, राज की क्या बात है। अच्छा, तो अगर मैं कह रहा हूं कि बीजेटी, आप भी बीजेटी रखना, बहुत ज्यादा तैयारी, ठीक है। हाँ, तो if BJT is of two types, PNP type and NPN type, so I can draw like this, ठीक है। सो यहां हम इमीटर दिखाते हैं मैक्सिमम टाइम में, यहां कलेक्टर और यहां बेस, वैसे यहां ठीक है। और आप हॉरिजॉन्टल भी ओरिएंटेशन सीखिए बनाने का, ठीक है। दोनों का इस्तेमाल होगा, दोनों तरह से देखना सीखिए। सो दिस इज इमीटर, बेस, कलेक्टर। ठीक है, हाँ क्या बोल रहे हैं। इमीटर को मैंने नीचे रखा है इस केस में, ठीक है। बताऊंगा, अभी बताता हूं। देखिए ऐसे भी किताबों में डायग्राम बनाता है, कुछ में ऐसे बनाता है। शुरू में बड़ा ये भी अजीब लगता है, ये भी अजीब लगता है, ठीक है। कुछ समय के बाद अगर आप उस पर समय देंगे तो फिर वो दोनों अजीब जो लग रहा है नहीं लगेगा, आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो शुरू में हर चीज नया है, आपको लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि दोनों तरह से बनाना सीखिए, है ना। हालांकि इसका पर्पस है, ओके। बट इसको देख के हम सिंबल बना रहे हैं। सिंबल आपको वर्टिकल पोजीशन पे सिखाया जाता है, ट्रांजिस्टर का सिंबल, सर्किट सिंबल, ट्रांजिस्टर का। यानी मैं जब सर्किट बनाऊंगा, देखो आप ना जब सर्किट पढ़ते हो, इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो आप पढ़ते हो आर है, एल है, सी है, तो ये तीन तरह के सर्किट कंपोनेंट है। लेकिन ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में पढ़ लिया। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में जब आएंगे तो आर मिलेगा, एल मिलेगा, सी मिलेगा, लेकिन इधर और भी बहुत कुछ मिलेगा इसके जंगल में। डायोड भी मिलेगा, जैसे होता है ना, जू में जाएंगे तो आप कहेंगे भाई इधर का जू में ज्यादा जानवर मिलता है, तो वैसे इधर ज्यादा कंपोनेंट मिलता है। डायोड मिलेगा, ट्रांजिस्टर मिलेगा, बीजेपी, पीएनपी मिलेगा, एनपीएन मिलेगा, फेट मिलेगा, जेफेट मिलेगा, ये पी टाइप मिल गया, एन टाइप मिल गया, मॉसफेट मिलेगा, यूजेटी मिलेगा। ऐसे करके इधर बहुत सारा प्लेटर्स ज्यादा है, सिजलर्स बहुत सारे हैं, अलग अलग चीजें मिलेंगे। जब आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सॉल्व करोगे, अल्टीमेटली तो वो भी सर्किट बनेगा, सीरीज बनेगा, पैरेलल बनेगा। उधर आपको डायोड भी मिलेगा, ट्रांजिस्टर भी मिलेगा, तो उधर फिर घबराहट भी मिलेगा साथ में, है ना। उधर एनर्जी डाउन मिलेगा, लो कॉन्फिडेंस भी लगेगा। तो सर्किट सॉल्विंग इज अ मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट इन बोथ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इनिशियल लेवल पे मैं आपको बताऊं। और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को लेकर तो सर्किट सॉल्विंग बिल्कुल नील है,
मतलब आपको सीधा मैं सर्किट यहां सिखाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन अलग से कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सॉल्विंग का कहानी नहीं है, वो होना चाहिए। उससे क्या होगा कि आप दक्ष हो जाएंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, डायोड हो, जेनर हो, बीजेटी हो, ये हो, वो हो, कुछ दिक्कत नहीं। इट टुक लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि व्हाई वी आर स्टकिंग, व्हाई द प्रोसेस इज गेटिंग स्लो। ये सीखने में इतना स्लो क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि हम सीधा उस सर्किट को सीख रहे हैं, एप्लीकेटिव। तो अगर आप बहुत सारा सर्किट सॉल्व करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट भी हो, तो आप शार्प हो जाएंगे, माइंड आपका। जैसे जितना मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे उतना आपका ब्रेन शार्प हो जाएगा, उतना जितना सर्किट सॉल्व करेंगे उतना आप एक शार्प इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनेंगे। तो सर्किट सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये शक्ल जो है, इसको देख करके सर्किट डायग्राम बनाया गया। क्या बनाया गया, मैं इसको देख के बना रहा हूं। इसके बगल में ये एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है, और के लिखना है, लेकिन दोनों जो एरो है उसको हमको आपस में सटाना नहीं है। देखो के ऐसे लिखते हैं, तो बहुत बच्चे ट्रांजिस्टर में ये काम करेंगे, ठीक है। ट्रांजिस्टर में जो के लिख रहे हैं वो ऐसे है, ध्यान रहेगा। अब ये जो हिस्सा है ये इसको दिखा रहा है, तो ये टर्मिनल दिखा दिया। ये जो हिस्सा इसको दिखा रहा है टर्मिनल, ये दोनों का बेस है, तो ये यहां दिखा दी। सो नाम रख दिया इसका कलेक्टर, बेस, इमीटर। उसी तरह से ये तो ध्यान रहेगा ना, के मत लिखना, डोंट राइट के, इट इज नॉट ओके, ठीक है, वो मत लिखना, ठीक है। इधर भी ऐसे लाइन बनाया, के लिखने की चाहत रखी, लेकिन दोनों को थोड़ा अलग रखा। बीच में सैंडविच है, सैंडविच में कुछ सामान रखना पड़ेगा, और ये कर दिया, हो गया। अब नाम रख दिया, सी है, बी है, ई है। देखो इसमें मतलब नहीं है, इस कंपोनेंट से मतलब नहीं है कि एन है या पी है। ऊपर कलेक्टर है, बीच में बेस है, नीचे इमीटर है, ठीक है। मगर दोनों तो अलग अलग है, तो एक फर्क किया जाता है, वो लगाया जाता है एरो। इसमें क्या किया जाता है, एरो लगाया जाता है इस साइड, इसमें एरो लगाया जाता है बाहर की तरफ। पहले तो इमीटर पर एरो लगाते हैं। कहां एरो लगाते हैं, इमीटर पर, ठीक है। देखो इमीटर के पास दांत है ना, ऐसे पैने पैने, तो इधर ही एरो लग रहा है, ठीक है। तो दांत में सही करने के लिए, खाना खाने के बाद वो मिलता है ना होटल में भी, टूथपिक, हाँ, तो ऐसा ही समझ लो कि ये टूथपिक लगा दिया, इसके पास दांत है, इसके पास नहीं है, इसके पास किसी के पास नहीं है, तो यहां एरो लगाना है। इसमें भी यहां एरो लगाना है, इसमें अंदर की तरफ लगाना है, उसमें बाहर की तरफ लगाना है। अब अंदर की तरफ लगाने को याद करने के लिए एक बात कह दी गई, चौक कहां है, हाँ, तो यहां क्या कहा गया, यहां क्या, ये है पिन इन, पिन इन, तो हो गया पी एन पी, पिन इन, पी एन पी, पिन इन। और यहां पिन इन नहीं है, नॉट पिन इन, नॉट पिन इन, तो ये हो गया एन पी एन, ये हो गया पिन। अब पी है ही नहीं इसमें, तो क्या करो, तो ये पिन इन है, वो नॉट पिन इन है, ठीक है। सो पिन इन मतलब पीएनपी टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, नॉट पिन इन मतलब एनपीएम टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ये ध्यान रखिएगा, कलेक्टर में नहीं बनाना है। ये डायरेक्शन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बता रहा है। पीएनपी में पी से एन की तरफ जाएगा, तभी तो मेजॉरिटी फ्लो करेगा। इसमें भी पी से एन की तरफ आना है, तो यहां से यहां दिखा रहा है, क्योंकि ये जो बेस है ये तो एन है, ये पी है बेस, ये कलेक्टर एन है, ये बेस पी है, और ये एन है। तो करंट का फ्लो कब होगा सही, पी से एन। इधर क्या है, ये पी है, ये एन है, ये पी है, तो करंट का, सॉरी इसको यहां रख लो पी, तो डायरेक्शन किधर होगा, पी से एन, चलेगा। तो सर्किट सिंबल, हाँ है, आएगा आएगा, लेकिन अलग तरीके से आएगा, ठीक है। उधर जाएगा क्योंकि वो कलेक्टर है, वो कलेक्ट कर रहा है, तो कह रहा है हाँ लाओ मेरे पास ले आओ। किसमें, इसमें जो आ रहा है, चलो बात करेंगे, इसमें जो आ रहा है वो होल्स आ रहा है, लेकिन एनपीएन में ज्यादा मात्रा किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन तो इधर फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा, ठीक है ना। हाँ, जब मैं इसको ऐसे करूंगा तब तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, तो जा तो रहा है कलेक्टर के तरफ ही, इधर होल जा रहा है, इधर, ये तो कन्वेंशनल डायरेक्शन है ना करंट का, ये इलेक्ट्रॉन का उल्टा है, इधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, तो क्या होगा एनपीएन में,
इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन तो इधर से इधर जा रहा है, इसमें होल्स इधर से इधर जा रहा है ना? ठीक है, इसलिए ये डायग्राम भी जरूरी है। सीधा यहां आएंगे तो दिक्कत होगा, कंफ्यूजन। अच्छा, एक बात और कहना था जो मैं भूल गया। तो इसमें जो होल्स होंगे वो मेजॉरिटी चार्ज के लिए इसमें पीएनपी में, हाँ, क्योंकि बेस जो है क्रीम है, जो एन का है, और वो क्रीम बहुत पतला लगाते हैं कंजूसी में, तो इलेक्ट्रॉन कम मिलेगा, यहां होल्स ज्यादा है। तो जो कन्वेंशनल करंट मूवमेंट हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं ना, हम मानते हैं कि जो कन्वेंशनल करंट है, कन्वेंशनल मतलब जो रीति रिवाज चला आ रहा था। देखिए, कन्वेंशनल मतलब रीति रिवाज, तो पहले के जमाने में, मतलब कि आज से 300 वर्ष पहले, जब आप उस समय मान लीजिए अगर आप जन्म लिए हो गए, है ना, और आप कोई फॉरेन के पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे होगे और आप ही मान लो फराडे हो गए, तो उस समय आपको यही बताया था आपके प्रोफेसर ने कि भाई देखो ऐसा है कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। सर क्यों कहता है? तो तुम्हें नंबर पास होना है कि नहीं होना है, सेमेस्टर पास होना है, तो यही मान लो। तो यही मान लिया, क्या करेगा बेचारा, ठीक है। लेकिन 300 साल के बाद जब एटॉमिक स्ट्रक्चर खुला तो पता चला कि पॉजिटिव आयंस फ्लो नहीं करते हैं, जो नेगेटिव चार्ज करे वो फ्लो करता है। बहस तो वहां भी हो जाएगी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है पॉजिटिव नेगेटिव बना दिया, हमने इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव क्यों दे दिया, हम उसको पॉजिटिव मान लेते, न्यूक्लियस के अंदर सब कुछ नेगेटिव मान लेते, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब एक कन्वेंशन बन चुका है, तो अब कन्वेंशन पे अगर विवाद करेंगे तो एक और महाभारत, है ना, तो फायदा नहीं है उसका, ठीक है। तो हमने कन्वेंशन मान लिया कि ठीक है, तो उसमें क्या है कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर को हमने मान लिया। तो आप जो सर्किट थ्योरी पढ़ते हैं, दुनिया का कोई भी आप जहां करंट दिखाते हैं वो कन्वेंशनल करंट है, दैट इज नॉट इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो कन्वेंशनल करंट के अपोजिट में फ्लो करता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, है ना। कन्वेंशनल करंट के अपोजिट में फ्लो कर रहा होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट या इलेक्ट्रॉन करंट। मतलब आप अगर कोई सर्किट सिंपल बना रहे थे और आप कह रहे थे कि चलो ये 5 वोल्ट की बैटरी है और ये 5 ओम का रजिस्टर है, तो मैं ये कह रहा था कि अगर 5 वोल्ट की बैटरी है, सेल है ऐसे, तो ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो आप कैसे दिखाते हो करंट? आपको मतलब ना, क्या बोलते हैं, बिना कोई इसके हिचकिचाहट के मालूम है कि करंट का फ्लो ये है और ये है। सो दिस इज योर कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉन तो उल्टा भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन तो दौड़ लगा रहा है उल्टी दिशा में, मुझे तो पॉजिटिव की तरफ जाना है। सो इलेक्ट्रॉनिक करंट इज स्टिल फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, but the conventional current is this. इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट तो हम लेते हैं तो होल्स उसी डायरेक्शन में है, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन में है ना। ये होल्स तो नहीं है, तो वो भी बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, वो जंप कर रहा है, तो है तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक करंट, लेकिन हम बार बार उसको वही है होल्स बोल रहे हैं, ठीक है वो बाउंडेड करंट। वो एक एटम से दूसरे एटम में जा रहा है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो कंडक्टर में सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है, सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट भी है और बाउंड भी है। बट हम चूंकि होल्स का नाम दे रहे इसलिए हम उसको उस दिशा में सीधा दिखा रहे हैं, है तो वो भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ही। तो ये अगर कन्वेंशनल करंट है तो इसको ऐसे दिखा रहे हैं। तो अगर मैं यहां दिखा रहा हूं तो मैं कन्वेंशनल करंट को दिखा रहा हूं, मेजॉरिटी तो इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे फ्लो कर रहा है, तो हो रहा है इमीटर यहां पर जो इमीटर है वो इलेक्ट्रॉन को इमिट कर रहा है और वो इलेक्ट्रॉन यहां इकट्ठा हो रहा है। बट कन्वेंशनल करंट यहां दिखाऊंगा मैं, इसलिए ऐसे है, यहां जो है होल्स ही इमिट हो रहा है और होल्स कलेक्ट हो रहा है, इसलिए यहां आपको ठीक लगेगा। तो यहां थोड़ा उल्टा लगेगा, वहां सही जचेगा, क्योंकि दोनों कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है। नेगेटिव चार्ज कैरियर तो तीन में जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज कैरियर ही तो किसमें, इसमें से ही तो पी में आ रहा है, देखा जाए तो। हाँ आ रहा है, बट बहुत कम है, इधर बहुत कम है ना, इधर होल्स ज्यादा है। बट कन्वेंशनल करंट को उससे मतलब नहीं, वो तो कह रहा है ठीक है मेरा ओवरऑल फ्लो इधर है, इधर इलेक्ट्रॉन्स करंट है ज्यादा, बट कन्वेंशनल करंट तो हम इसी डायरेक्शन में लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ये, तो ऐसे लेना पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉन तो ऐसे मूव करेगा, ये इमिट करेगा, ये कलेक्ट करेगा, ठीक है। घर जाके एक बार सोचना बैठ के आराम से, ठीक है। चलो हाँ, फिर मैं कुछ भूल रहा था ना, बताना था कुछ था यार, समथिंग यही था, एनपीएन और पीएनपी बताना था। अच्छा ठीक है, तो बता दिया कन्वेंशनल करंट और ये। हाँ, तो यहां पर एक मैथमेटिकल रिलेशन है जो हम ईबीसी से याद रख सकते हैं, ईबीसी, ठीक है।
सो आई ई is equal to IB plus IC. This is ट्रांजिस्टर करंट इक्वेशन. ये ट्रांजिस्टर का डीसी रिलेशन है करंट का कि IB is equal to IB, IE is equal to IB plus IC. क्योंकि जो इमीटर का करंट है इट इज अ टोटल ऑफ करंट इन दिस प्लस दिस. ठीक है, फाइन. मिटा दूं? इतना दूर आया कुछ समझ में आया? देखो, परेशान होना बंद कर दो, क्योंकि ये जब तक तुम पढ़ाई करोगे ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है. फर्स्ट एक्सपीरियंस जो होगा किसी भी चीज का जो तुम्हें स्ट्रांग बनाने वाला है वो है परेशानी. ठीक है, अब इधर तुम सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग होगी, जाके खड़े हो दिन भर 2 घंटा में तुम हालत पस्त हो जाएगा, तो अगर नहीं भाई अब कल से नहीं करेंगे, बट इट विल मेक यू स्ट्रांग, है ना. तो परेशानी रहेगी, दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस. देखो रिवर है, अगर तुम उस परेशानी वाले रिवर में बैठे रहोगे तो डूब जाओगे, अगर तुम तैरने की कोशिश की तो पार हो जाओगे. तो ये इस फेज को पार करना बहुत जरूरी है. सो मैंने बता दिया आप लोगों को क्या क्या बता दिया, डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, और बता दिया सिंबल्स और सर्किट सिंबल एंड टाइप्स बता दिया, और मैंने करंट का इक्वेशन ही बता दिया, लेकिन मैंने वोल्टेज लगाया ही नहीं. मैंने बता दिया करंट ऐसे फ्लो करेगा, करंट वैसे फ्लो करेगा, लेकिन उस करंट को फ्लो कैसे कराएंगे. अगर मैं आपको बोलूं कि एक ट्रांजिस्टर में लूं PNP, ठीक है, C, B और E, ये तो ले लिया मैंने. अब मैं कह रहा हूं कि भाई करंट का फ्लो PNP में तो ऐसे है. हाँ वही बोला, कुछ रह गया था. रह ये गया था कि कई जगह ऐसे दिखाते हैं और कई जगह इसको ऐसे घेर भी देते हैं, है ना. वो सर्किट सिंबल है, उसको घेर दिया क्यों, कहीं अलग अलग जाए नहीं, भाग नहीं जाए. ठीक है, इसलिए तो ऐसा बनाना सिंबल. हाँ है सर, ट्रांजिस्टर का आ रहा हूं यार, ट्रांजिस्टर ही तो है तुम्हारे पॉकेट में, ट्रांजिस्टर ही ट्रांजिस्टर है. नहीं नहीं नहीं, अंदर में पूरा ट्रांजिस्टर ही तो है. ये दुनिया इसी पे चल रही है. मैं कहा था कि सर्किट थ्योरी, इलेक्ट्रिकल सर्किट यू आर कैरिंग इन योर पॉकेट, इवन योर ब्रेन इज वर्किंग ऑन सर्किट थ्योरी. पल्स है, यू आर सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रिकल सर्किट, नाउ यू आर इन द बॉक्स. जब तुम यहां से भागोगे तो तुम्हारा पीछा करेगा तारे, ट्रांसफॉर्मर, यहां से लेके तुम्हारे घर तक नहीं तो छोड़ेगा नहीं वो. तो ट्रांसफॉर्मर को मैं टेक्निकल ट्री कहता हूं इलेक्ट्रिकल का, वो पेड़ है, वहां से ब्रांचेस निकल रही हैं. तो अगर मैं कह रहा हूं कि एक डिवाइस ऐसा बनाया PNP, जिसका शक्ल मैंने ऐसा दिखाया, तो PN और इधर से भी है PN. अब मुझे करंट को फ्लो कराने के लिए वोल्टेज तो अप्लाई करना पड़ेगा. तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये इमीटर है, तो मैं कह रहा हूं करंट का फ्लो कहां है, यहां से यहां. तो अगर मैं P से N कराना चाहता हूं तो मुझे किधर रखना पड़ेगा सेल को, ऐसे एक सोर्स लगाना पड़ेगा बैटरी का, ऐसा, ताकि ये इसको पॉजिटिव पे रखे, इसको नेगेटिव पे रखे और करंट का फ्लो शुरू हो जाए. लेकिन करंट का फ्लो क्या होगा, यहां से यहां आ जाएगा, यहां से यहां मुड़ जाएगा ट्रैफिक सारा, उधर है ही नहीं जाने का रास्ता, वो तो डिप्लीशन लेयर है, बंद है. तो ये ट्रैफिक इधर मुड़ जाएगा और इधर घूमने लगेगा. ठीक है, होगा ना. तो इसको कहूंगा मैं IE, जो इमीटर पे लगा हुआ है वो IE, और इधर आ गया तो ये हो जाएगा IB. ठीक है, अब इसका क्या करें, तो मुझे यूनि डायरेक्शनल फ्लो तो कराना है. मैं रास्ता चाह रहा हूं. अब अगर मैं रास्ता चाह रहा हूं और अगर मैंने इधर भी सेल लगाना पड़ेगा मुझे, और कोई रास्ता नहीं है. गेट खोलना है, डिप्लीशन लेयर को घटाना है. घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप कहेंगे सर घटाओगे, लेकिन आप तो उल्टा लगाना पड़ेगा आपको, ये दोनों लड़ जाएगा. ये ठीक है.
ठीक है? नहीं ठीक है? नेगेटिव ऊपर आएगा, नेगेटिव पोलैरिटी ऊपर नहीं आएगी, है? बैटरी सही लगेगी, बैटरी सही लगेगी। बैटरी मैंने सही लगाई है। ये रिवर्स बायास रखेंगे हम और ये फॉरवर्ड बायास रखेंगे हम, तो करंट का फ्लो जो होगा इट विल कम लाइक दिस। अच्छा, अगर आपको मैं पीएनपी बना के एनपीएन भी बना के दिखाता हूं। इसको देखो एक बार। अगर मैं एनपीएन बोल रहा हूं, ये इमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। पहले बताओ यहां पर मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है? होल्स है। तो अगर मुझे होल का मूवमेंट यहां से यहां करना है तो ये फॉरवर्ड बायस रखूंगा मैं। सॉरी, नहीं यार, ये फॉरवर्ड बायस लिख दिया गलत, ये फॉरवर्ड बायस है। ये फॉरवर्ड बायस रखूंगा तो होल्स यहां से यहां जाएगा। अब मुझे इसे आगे पहुंचाना है, तो होल्स तो पी से एन की तरफ आता है, लेकिन मुझे कहां भेजना है? इसको एन से पी की तरफ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको रिवर्स बायस में रखना पड़ेगा। ठीक है? ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, जंक्शन 1, जंक्शन 1 तो मत कहो, जंक्शन बी ई, और ये है जंक्शन सी ई, ये रिवर्स बायस। तब ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट मिलेगा। अगर वहां नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार इसको देखो। हाँ, यहां क्या करना पड़ेगा मुझे? यहां इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चाह रहा है, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने का मतलब है होल्स कहां जाएगा? यहां से यहां, और फिर इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां जंप कराना है, यानी उल्टी दिशा में कराना है मुझे। तो मुझे इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए अगर तुम पॉजिटिव पर लगा रहे हो, देखो क्या होगा। हाँ ठीक है, लेकिन पॉजिटिव लगाने के बाद क्या होगा कि एक मिनट रुको यार, पॉजिटिव लगाने का हाँ, पॉजिटिव अगर तुम लगा रहे हो तो तुम ये कह रहे हो लगाने के, ये कह रहे हो ना? नहीं ना? हाँ, पॉजिटिव ऊपर, तो ये क्या कहलाएगा? ये रिवर्स बायसी है ना? हाँ, ठीक है, इधर भी नेगेटिव इधर लगेगा, ठीक है। पॉइंट ये है कि पॉइंट ये है कि जो इनपुट साइड है उसको मैं फॉरवर्ड बायस रखूंगा और आउटपुट साइड को मैं रिवर्स बायस रखूंगा। अगर मैं दोनों को रिवर्स बायस कर दूंगा तब तो कुछ नहीं होगा। अगर मैं इसको फॉरवर्ड रखूंगा, इसको भी फॉरवर्ड रखूंगा, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं होगा यूनिडायरेक्शनल, ठीक है? मुझे क्या करना पड़ेगा? पहला नियम है कि जब मैं ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कर रहा हूं तो जो जंक्शन इनपुट साइड की तरफ रख रहा हूं वो फॉरवर्ड बायस है, जो आउटपुट साइड की तरफ रख रहा हूं वो रिवर्स बायस है। यानी ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन है, एक जंक्शन फॉरवर्ड बायस, दूसरा जंक्शन रिवर्स बायस। फर्स्ट रूल अप्लाई करने के लिए, अगर उसको ट्रांजिस्टर को चलाना है, नहीं चलाना है तब तो फिर वो पीएन जंक्शन बन गया और कुछ नहीं। लेकिन जब मुझे ये फ्लो यहां से करा के यहां पहुंचाना है, और तुम कहोगे सर क्या हो रहा है ये, तो क्यों हो रहा है ये, तो जो एप्लीकेशन पूछ रहे हैं वहां पहुंचाऊंगा मैं, ठीक है, कि क्यों कर रहे हैं। ओके, तो फिलहाल ये ध्यान रखना है, अगर आपको एक्सरसाइज करना घर जाके, आप दोनों को फॉरवर्ड बायस करके देखना क्या होता है, दोनों को रिवर्स बायस करके देखना क्या होता है, और फिर इसको फॉरवर्ड उसको रिवर्स। अच्छा, ये तो मैंने शक्ल बना दी और ये शक्ल पढ़ा भी दिया जाएगा, बट मैंने ये क्यों चूज किया? इमीटर यहां रख देता हूं, यहां लगा दिया। अगर मैं हॉरिजॉन्टल वाला यूज कर रहा होता शक्ल, तो क्या होता? मिटा दूं इसको? बनाओ।
रूल ये है कि अगर ट्रांजिस्टर को ट्रांजिस्टर के जैसा काम करना है, अगर ट्रांजिस्टर को ट्रांजिस्टर के जैसा काम करना है, जो हमें नहीं मालूम है कि क्या काम करना है, ठीक है, तो इनपुट साइड जो होगा वो हमको फॉरवर्ड बायस रखना है, जो इनपुट साइड के तरफ जंक्शन होगा, और जो आउटपुट साइड की तरफ जंक्शन होगा उसको हमको क्या करना है, रिवर्स बायस। अभी इस चीज को मैं एक बार आपको दिखाता हूं शक्ल बदल के। मतलब अगर मैं ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैं ऐसे रखूं, तो बेस यहां है, कलेक्टर यहां है और इमीटर यहां है, और जो मैं दूसरा स्ट्रक्चर रख रहा हूं ऐसे रख रहा हूं, है ना। तो यहां पे बेस यहां है, इमीटर यहां रख रहा हूं और कलेक्टर ऊपर रख रहा हूं, ठीक है। अगर मैं एनपीएन ले रहा हूं, अगर मैं एनपीएन ले रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल शक्ल ऐसे रख रहा हूं। देखो ऐसा तुमको मिलेगा कुछ किताब में, जो है ऐसे वाला को डिस्कस किया होगा, ट्रांजिस्टर एक्शन, यानी ट्रांजिस्टर एक्शन के नाम पे पढ़ाएगा ये कि ट्रांजिस्टर क्या एक्शन कर रहा है, जो मैंने आपको अभी बता दिया। सो एक ये शक्ल है जिसमें ये इमीटर है, ये कलेक्टर है और बेस है, और एक शक्ल ये है। जो इससे पढ़ लेता है उसको ये दिक्कत लगता है, जो इससे पढ़ लेता है उसको वो दिक्कत लगता है। जब आप इंजीनियर बनना हो आपको किसी से दिक्कत नहीं लगना चाहिए, उल्टा ट्रांजिस्टर को आपसे दिक्कत लगना चाहिए, ठीक है। मैं समझा दूं क्योंकि थोड़ा सा समय मैं ले रहा हूं आप लोगों का। इस बात को समझिएगा कि ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस, ट्रांसफॉर्मर इज अ 4 टर्मिनल डिवाइस, ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस, रजिस्टर इज अ 2 टर्मिनल डिवाइस। तो किसी भी डिवाइस को अगर मुझे इनपुट देना है तो 2 टर्मिनल तो चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो रजिस्टर तो कहा भाई मैं तो लग गया पॉजिटिव नेगेटिव अक्रॉस, जो पास करना है पास हो गया। ट्रांसफॉर्मर कहेगा भाई इनपुट साइड का अलग है मेरा टर्मिनल, आउटपुट का अलग है। ट्रांसफॉर्मर कहेगा, ट्रांजिस्टर क्या कहेगा कि मेरे पास एक टर्मिनल कम है, क्या करूं मैं, 4 चाहिए थे, 2 इनपुट के लिए और 2 आउटपुट के लिए, क्या करें, है ना। तो साइंटिस्ट ने कहा कुछ मत करो, एक को कॉमन बना देते हैं, इसी को इनपुट में भी यूज करो, इसी को आउटपुट में यूज करो, इसी को इनपुट में यूज करो, इसी को आउटपुट में यूज करो। दोबारा देखो यहां से, इसी को इनपुट में यूज करो, इसी को आउटपुट में यूज करो। इधर भी देखो, इसी को इनपुट में यूज करो, इसी को आउटपुट में यूज करो। अच्छा, तो कुछ बदला क्या, बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदल गया। हाँ, कॉमन, कोई एक को कॉमन रखना पड़ेगा, तो इसका नाम हो गया कॉमन। क्या कॉमन किया इसमें हमने, तो इसका नाम हो गया कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगर कर दिया मतलब अरेंजमेंट। इसका नाम हो गया कॉमन, यस, कॉमन इमीटर, मतलब एक कॉन्फ़िगरेशन है। कॉमन इमीटर इज अ कॉन्फ़िगरेशन। नाम हो गया कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर। ऐसा ही कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर भी हो सकता है। मैं पलट दूं, इसको ऐसा पलट के कर दूं, मतलब इधर इसको पलटना होगा मुझे कॉमन कलेक्टर लाने के लिए। सो ये शक्ल जो अलग अलग है, किसी किताब ने, चूंकि आपकी 12th की किताब है, तो किसी ने कहा क्या करूं, समय की कमी है, चलो कॉमन बेस वाला उसको दिमाग में, उसने कॉमन बेस वाला आपको समझा के ट्रांजिस्टर एक्शन समझा दिया। किसी ने आपको कॉमन इमीटर समझा दिया। जो कॉमन इमीटर समझाया वो थोड़ा ज्यादा समझदार था, उसको मत मालूम है मोस्ट पॉपुलर फॉर्म जो है वो कॉमन इमीटर का है। ट्रांजिस्टर को हम जो ट्रांजिस्टर के रूप में यूज करते हैं, अब क्या है मालूम नहीं, लेकिन ट्रांजिस्टर जो ट्रांजिस्टर रूप में एक्ट करता है वो सबसे अच्छा है कॉमन इमीटर के। हम लोग ट्रांजिस्टर से बनाते हैं एम्पलीफायर। एम्पलीफायर सुना होगा ना, जो एम्पलीफाई कर दे किसी चीज को, सिग्नल को। तो यही ट्रांजिस्टर सर्किट जो है वो जिम्मेदार है एम्पलीफायर सर्किट के तरफ जाने का। तो कॉमन इमीटर जो होता है वो बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है एम्पलीफायर बनाने का। कॉमन कलेक्टर का काम कुछ और है, कॉमन बेस का काम कुछ और है। सो यहां से ये नाम सृजन हुआ कि ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन इमीटर है। और पलट के अगर मैं इसको लगा दूंगा नीचे और इमीटर को ऊपर कर दूंगा तो कॉमन कलेक्टर, यानी बेस कलेक्टर में इनपुट हो जाएगा और इमीटर कलेक्टर में आउटपुट हो जाएगा। ठीक है। सो कोई भी आप चूज करो, मुझे ध्यान रखना है आपको कि इसको मुझे फॉरवर्ड बायस करना होगा, इसको मुझे फॉरवर्ड बायस करना है। अगर मुझे ट्रांजिस्टर एक्शन चाहिए, यानी अगर मैं चाहता हूं कि फ्लो ऑफ करंट यहां से यहां हो, तो ये फॉरवर्ड बायस रहेगा, तो पी से एन तो क्रॉस कर गया, और यहां जाने के लिए मुझे इसको रिवर्स बायस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये तभी तो होल को खींचेगा। देखो होल चला, होल यहां आया,
यहां से यहां होल आएगा तो उधर क्यों जाएगा? जब वो नेगेटिव टर्मिनल होगा तब ना। अगर पॉजिटिव का तो पुश बैक कर देगा, तो इधर से ये ठेलेगा, फिर उधर से वो ठेलेगा, तो क्या होगा? वो तीर लग के ऐसे रामायण में आता है ना, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, या फिर वो माहौल गर्म कर देगा। ठीक है, सो ट्रांजिस्टर एक्शन का मतलब है कि ये आई ई इक्वल टू रहे आई बी प्लस आई सी। हाँ, इधर रखाना होगा आई ई, यानी ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे गया, इसलिए। ठीक है, हाँ, फाइन, ओके, ये चीज है। वही यहां है, क्या करेंगे? ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि भाई फॉरवर्ड बायस ये इस सूरत में होगा, है ना। पी इधर है, एन इधर है, पी को पॉजिटिव से लगा दो तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, और इसको क्या करना पड़ेगा? तो ये रिवर्स बायस हो गया। मतलब आप यहां लिख सकते हो ये जंक्शन रिवर्स बायस है बेसिकली, और ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, ऐसा हो गया। अगर मैं उधर आता हूं तो उल्टा काम करो, मुझे पता है मुझे पी से एन को फॉरवर्ड बायस करना है। ये भूल जाओ कि करंट यहां पर इलेक्ट्रॉन है, तो यहां इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ऐसे तो मेजर कर रहे हैं इधर है, लेकिन फ्लो करेगा तभी जब ये रिवर्स बायस होगा। ठीक है आदित्य, एक बार सोचना, अभी यहां पे ये मत सोचना कि कन्वेंशनल करंट देखोगे तो उल्टा, भाई मुझे इधर से इधर पार कराना है, इधर से इधर कराना है, मेजॉरिटी चार्ज कर रखने मुझे ये मोशन रखना पड़ेगा। और यहां क्या होगा? सर इसको पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है ना पी, ये वाला ये एन है ना, तो इसको मुझे फॉरवर्ड बायस रखना है इस जंक्शन को, तो यानी इसका पी पी पॉजिटिव से होना चाहिए, इसका एन नेगेटिव से होना चाहिए। यहां ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान केंद्र करिए कि मुझे इस जंक्शन को अगर फॉरवर्ड बायस करना है, यानी इसके पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है और एन को नेगेटिव से। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन से तो जब इधर नेगेटिव ये एन है तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन इधर, अच्छा तो हाँ, एन है तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा, तभी तो मैं ये कन्वेंशनल करंट दिखा रहा हूं। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूं ना कि होता क्या था कि जब हम लोग पढ़ते थे तो कोई कॉमन बेस कॉमन इमीटर वर्ड तो समझ में आता नहीं था, तो हम लोग देखते थे कि अच्छा इसमें बैटरी इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर उल्टा है दोनों। अब इधर आते आते तो ये दोनों ऊपर हो गया, या इधर आ गया तो ये नीचे है, ये ऊपर है। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं, यहां आ रहा हूं तो वो ऊपर है, ये नीचे है, तो ऊपर नीचे नहीं सोचना है, आपको यह समझना है कि मुझे जो जंक्शन इनपुट साइड के तरफ है उसको फॉरवर्ड बायस करना है, तो उसका जो पी है मुझे बैटरी के पी से कनेक्ट करना है, उसका एन जो इससे कनेक्ट करना है, इसका जो एन होगा ये वाला, ये मुझे उल्टा करना है, तो इसको नेगेटिव से करना होगा बैटरी के, इसको पॉजिटिव से करना होगा। ठीक है, ओके, कोई शक नहीं ना? शक है? अगर मैं होता तो मुझे बहुत सारा शक होता। मुझे शक ये है कि अगर मैंने इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और इसको नेगेटिव से कर दिया, बहुत अच्छी बात है, और फिर मैंने इसको यहां पॉजिटिव से कर दिया, तो क्या हो रहा है? आदित्य को है ना, यही तो सोचना है, मामला गड़बड़ है नहीं? नहीं पूर्णिमा, ये कह दिया पॉजिटिव है, कितना चालाक होता है टीचर, आपको दिखाएगा देखो पॉजिटिव है, जैसे मैजिशियन होता है ना, दिखा देगा पॉजिटिव, पॉजिटिव पे ध्यान दोगे, भाई ये देखो रिवर्स बायस से नेगेटिव दिखा दिया, हाँ 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 समझ में आ गया। और फिर जब आप बाद में सोचोगे ये तो अरे ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, मामला क्या है? मामला ये है कि एक बहुत ही नेग्लेक्टेड कॉन्सेप्ट है जो मैं उस किताब में देखा हूं, जो मैं सबसे नीचे रखता हूं पढ़ने में, है ना। मैं जब से इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसी का बोल वाला उसी किताब का, लेकिन उस किताब को सबसे नीचे रखता था प्राथमिकता में कि नहीं नीचे पढ़ो, इससे ऊपर किताब पढ़ेंगे। एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको पहले भी बता चुका, वो है रिलेटिव पोटेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, और पता नहीं सिर्फ इसी किताब में, इवन फॉरेन ऑथर की बुक में भी नहीं। बीएल थेरेजा की किताब डिप्लोमा के बच्चों के लिए बहुत मशहूर है, और डिग्री के बच्चे जब जाते हैं फर्स्ट ईयर में तो भी मशहूर है, बट मैं नहीं पसंद करता था उस टाइम पे, बट कुछ चीजें अच्छी हैं। जैसे एक चैप्टर है सर्किल डायग्राम, नाम नहीं सुना होगा, फेजर डायग्राम, लेकिन आप जो मशीन्स बनाते हैं तो उसमें फेजर डायग्राम खाली नहीं बनाते, उसमें सर्किल डायग्राम बनाते हैं, तो उसमें अलग से एक चैप्टर दिया है सर्किल डायग्राम बनाने का।
बाकी किसी जगह नहीं है, सब जल्दी जल्दी निपटा दिए हैं। तो चलो थैंक्स टू बेल थेरेजा, कहीं ना कहीं तो ये कॉन्सेप्ट होगा फॉरेन ऑथर में, बट रिलेटिव पोटेंशियल को ध्यान से समझिएगा। मैं बार बार बता रहा हूं कि एक बैटरी या सेल का क्या मतलब है। बैटरी लूं या सेल लूं, बैटरी तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। तो अगर मैं सेल बोल रहा हूं तो सपोज करो कि ये सेल है जो मार्केट में आता है ना, ड्यूरा, इधर ड्यूरा बनाएंगे तो कॉपीराइट है, तो प्यूरा सेल, ठीक है। तो प्यूरा सेल जो है उसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। इसमें मार्क करके आता है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। मतलब आप क्या लगाते हैं समझाता हूं। आप मतलब ये लगाते हैं कि अगर मैं कोई बल्ब कनेक्ट कर रहा हूं, मान लीजिए, तो वो ग्लो करेगा। अगर ये पायरेटेड नहीं है, अच्छा है। आप मतलब ये लगाते हैं कि ये जो है 1.5 वोल्ट पर है और ये मेंटली आप यही सोचते हैं, चाहे अब आप नहीं सोचेंगे क्योंकि मैंने बोल दिया, लेकिन आपका जो देखिए आपका कॉन्शियस माइंड, आपको सब कॉन्शियस माइंड ड्राइव कर रहा है, वो रथी है ना, वो जो है ना, दैट इज द चालक, वो है, आप तो पीछे बैठे हैं योद्धा उनके। तो आप उसको नहीं देखते वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोचता है, वो अपना नोशन बनाते रहता है। जब आप पढ़ते हैं ना, समझिएगा, आप कुछ ना कुछ नोशन बनाते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़े तो नोशन नहीं बना रहे, टेंशन ही नहीं है, कुछ ना कुछ नोशन बनाएंगे। वो नोशन अगर सच्चाई के नजदीक है तो ठीक है, लेकिन अगर वो नोशन सच्चाई के नजदीक नहीं है तो आपको फिर दिक्कत होगा कॉन्शियस माइंड में। तो आप ये सोचते हैं कि ये सेल यहां 1.5 वोल्ट है, यहां 0 वोल्ट है। नहीं, सेल या बैटरी अगर मैं बोल रहा हूं 1.5 वोल्ट है तो उसका सच ये है, प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा, उसका सच ये है कि अगर मैं यहां वोल्ट मीटर लगा रहा हूं, मल्टीमीटर लगाया, वोल्ट मीटर लगाया, तो ये मान लीजिए मुझे 1.5 वोल्ट देगा। इट मींस कि द पॉइंट ए या V जो पॉजिटिव है वो V नेगेटिव से 1.5 वोल्ट ज्यादा है। यानी V नेगेटिव में जब मैं 1.5 वोल्ट ऐड कर दूं, यानी यहां जो भी है उससे 1.5 वोल्ट ज्यादा है। यहां जो भी है उससे 1.5 वोल्ट ज्यादा है। तो हमें नहीं पता कि ये 1 वोल्ट था और ये 2.5 वोल्ट है, मान लीजिए। लेकिन जब मैं मल्टीमीटर लगा रहा हूं, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन मल्टीमीटर लगा रहा हूं तो क्या दिखाएगा, 1.5 दिखाएगा। मान लीजिए कि ये 3.5 था और ये 5 है, सपोज करिए यहां का पोटेंशियल 3.5 या 5 है, तो आप मल्टीमीटर लगाएंगे तो क्या दिखाएगा, 1.5 दिखाएगा। आप समझिए, हम सबसे आसान रास्ता ढूंढते हैं कि इसको 0 कर लो या 1.5 कर लो, बट जब ये फ्लोटिंग केस में हमें नहीं पता है कि ये क्या है, जब तक कि हम कोई दूसरा रेफरेंस नहीं लें। तो जब हम 1.5 वोल्ट बोलते हैं तो हम कहीं ना कहीं मेंटली मान रहे हैं कि ये ग्राउंड पर है, ध्यान रखिएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को देख करके मैं माइनस वोल्ट कैसे पैदा करूंगा, -1.5 वोल्ट। -1.5 वोल्ट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि जो मेरा पॉजिटिव टर्मिनल होगा बैटरी का, उसको मैं अर्थ कर दूंगा, तो ये हो गया 0 वोल्ट। और चूंकि मैं कह रहा हूं कि ये इस वैल्यू से, मतलब अभी भी ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है, और मैं कह रहा हूं मेरा V पॉजिटिव जो है वो V नेगेटिव से 1.5 वोल्ट ज्यादा है। यानी मैं कह रहा हूं कि V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव इज 1.5 वोल्ट। क्लियर है? तो अगर मैंने इसको 0 कर दिया है तो ये क्या हो जाएगा, -1.5 हो जाएगा। प्रगति हो जाएगा, डाउट है? ध्यान से देखो, ये मैं 0 रख रहा हूं तो इसका मतलब है कि वो -1.5 वोल्ट है, क्योंकि वो सेल जो भी वैल्यू होगा उससे 1.5 वोल्ट ज्यादा दे रहा है। तो डेफिनेटली है कि ये -1.5 है, तो -1.5 में जब मैं 1.5 ऐड करूंगा तो 0 होगा। सो दैट्स वाई दिस पॉइंट इज -1.5 वोल्ट। अब यहां आ जाओ, अगर मैंने ये सेल लगाया है जिसका नाम मैं लिख देता हूं कि ये VCB है, मान लीजिए VCB, तो जो भी पोटेंशियल यहां ये डेवलप करेगा ये उससे ऐड करके देगा इसको ज्यादा। जो आप इसको हटा दीजिए, मान लीजिए इसको मैंने रिवर्स बायस किया, अब ये किस पोटेंशियल पे होगा, इससे जो भी वैल्यू पर होगा ये। लेकिन जब मैं इसको यहां कनेक्ट कर रहा हूं तो ये क्या होगा, इसके एडिशन में इसको देगा वोल्टेज। तो ये हमेशा फॉरवर्ड बायस है, ये इससे ज्यादा रहेगा। समझ रहे हैं ना? इट इज अबाउट रिलेटिव पोटेंशियल वैल्यू। मैं ये जो वैल्यू है, इस मान लीजिए 1.5 वोल्ट था, सपोज करिए, तो ये 1.5 वोल्ट पे है। मान लीजिए अगर मैं इसको अर्थ कर रहा हूं तो ये 1.5 वोल्ट पे है।
अब इसके साथ मैं सीरीज में ही तो लगा रहा हूं ना एक बैटरी यहां, तो ये क्या करेगा, 1.5 प्लस जो इसका वैल्यू होगा उसको जोड़ के यहां देगा। इसका मतलब ये उतना ही मेंटेन करेगा, इसको जितना पे भी रख दूं। गेटिंग माई पॉइंट? सोचना घर जाके। हाँ, मान लीजिए कि ये 2 वोल्ट की बैटरी मैंने लगा दी, मान लीजिए, और इसको भी मैंने नहीं लगाया है, तो और ये भी कर रहा हूं कि इसको मैं 0 पे यहां एक पोटेंशियल लगा देता हूं 0 वोल्ट, तो ये कितना पे आ जाएगा, 0 से 2, तो ये 2 वोल्ट पर है। अब मैं यहां दूसरी सेल लगा रहा हूं 3 वोल्ट की, लगा दिया, तो ये क्या बोलेगा, मेरे पास है 2 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट, मेरे पास है 5 वोल्ट, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 5 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट 3 वोल्ट। इसको अलग से समझ लो, सर्किट बना के दिखाता हूं, समझा के ही छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, ये देखो, एक रजिस्टर था और उसको मैंने दे दिया 5 वोल्ट, ठीक है, दे दिया 5 वोल्ट, तो ये क्या होगा, कहोगे ये मान लो ये पॉइंट A है और ये B है, तो आप कहोगे कि VA जो है VB से 5 वोल्ट ज्यादा है, कहोगे ना। मैं यहां एक और सेल लाके लगा देता हूं, तो उसको अर्थ से कनेक्ट कर देता हूं, और इस सेल का नाम रख देता हूं 2 वोल्ट। तो ये कितने पे आ गया है, 5 बस नहीं, 0 से ऊपर है यार, ये 0 से कितना राइज करा दिया, तो ये कितना आ गया, VB कितना है 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट और 5 ऐड होके VA कितना हो जाएगा, तो अभी भी डिफरेंस वही है 5 वोल्ट। ऐसा सर्किट नहीं देखे होगे ना, है? इसका पोटेंशियल क्या है, मैं ये हटा के 0 कर देता हूं, इसके पास में और ये कंडीशन देखिए, एक मैं 2 स्विच लगाता हूं, ऐसा करता हूं, मैं 2 स्विच लगाता हूं, एक स्विच लगाता हूं और एक और स्विच लगाता हूं। अब मुझे बताइए आप पूर्णिमा, ये 2 वोल्ट की सेल लगा रहा हूं मैं, तो जब ये नहीं है, जब ये दोनों ही कनेक्टेड नहीं है, तो ये मुझे नहीं पता है VB क्या है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है VA क्या है, लेकिन मुझे ये पता है VA माइनस VB 5 वोल्ट है, क्योंकि इस सेल का काम है इसके अक्रॉस 5 वोल्ट के EMF को मेंटेन करना, इसका काम ये है। देखिए ठीक है, ये 5 होगा 0 होगा, लेकिन कैसे, जब तक मैं 0 वोल्ट पर रखूंगा नहीं, कैसे 0 होगा, मैंने कोई रेफरेंस वोल्ट लगाया नहीं है, सो हमें इतना पता है कि ये 5 वोल्ट का डिफरेंस मेंटेन करेगा। अगर मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया सिचुएशन 1, तो ये 0 वोल्ट पे आ गया, तो ये डेफिनेटली आप वोल्ट मीटर लगाएंगे तो 5 वोल्ट दिखाएगा, यानी यहां एक लगाइए और एक अर्थ में लगाइए, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि मैं इसको ऐसे ओपन रखूं तो वोल्ट मीटर का 1 वोल्ट यहां लगाऊं और दूसरा अर्थ में लगाऊं, तो हो सकता है ये 5 वोल्ट नहीं हो, डिपेंडिंग, क्योंकि मुझे नहीं पता है, ठीक है। मैं सर्किट आज बना के देखूंगा इस चीज के लिए, फाइन। मैं ये कह रहा हूं कि इसका काम है VB से VA को 5 वोल्ट की बढ़त देना, बस सिंपल, 5 वोल्ट की बढ़त देना। अब VB क्या है उस पर डिपेंड करेगा VA क्या है, लेकिन अभी भी VA माइनस VB 5, तो मैंने अगर इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो VB क्या हो गया 0, तो 0 हो गया, तो ये क्या होगा एग्जैक्टली मैं वोल्ट मीटर 5 देख सकूंगा। लेकिन अगर मैंने इसे अर्थ से हटा करके 2 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है, तो ये 2 वोल्ट है, तो ये 7 वोल्ट है। हो जाएगा ना IIT का क्वेश्चन, IIT का हो जाएगा, SSC JEE का हो जाएगा, क्योंकि मैं आज सर्किट भेजूंगा बना के और ये काम तो करना है। फिर लास्ट टाइम भी काम कर गया था आदित्य, जो मैंने बोला था, है ना, इट विल वर्क। CC कॉन्फ़िगरेशन, हाँ, इसके बाद बना देता हूं CC कॉन्फ़िगरेशन, मिटा दो इसको। चलो, ये समझ में आ गया ना क्या कह रहा हूं मैं? फोटो खींच लो जल्दी से, तो खींच लो। हाँ, इस समय तो फोटो नहीं खींच सकेंगे, वो तो होना है यार, वही तो कह रहा हूं, जब तुम लिखते हो ना, मन जो है ना उसको तुम बांधते हो, देख करके, सुन करके, हाथों से, मन बहुत स्ट्रांग ये है, इतना आसान नहीं है इसको बांधना। तो आप जब लिखते हो तो आपका दिमाग बाकी जगह से हट के, यार मैं बीच में लॉस्ट हो गया कहीं, है ना, सो आई गॉट डिस्कनेक्टेड, तो वहां मैं भूल गया 2 मिनट क्या बैटरी लगा रहा था, अभी देखा भी, सो इट हैपेंस।
बिकॉज वी आर सराउंडेड बाई सो मेनी थिंग्स, बट एग्जाम के समय में नहीं होना है। तो वी ओनली प्रैक्टिस कि 3 घंटे जो मौका मिलेगा उसमें लॉस्ट नहीं होना है, ठीक है। ये सवाल हर्डल करेगा, आप पूछना किसी से तो फंस जाएगा वो। जिसका कॉन्सेप्ट कह रहा हो वही बोलेगा कि ये, बोलेगा हाँ यार ये तो नेगेटिव इधर पॉजिटिव है, हो क्या रहा है, ठीक है। बट समझदार आदमी क्या करेगा, जीरो, यहां जीरो लगा देगा, कहेगा इसको अर्थ कर देते हैं, अर्थ कर देगा। उससे क्या होगा, वोल्ट पोटेंशियल तो अभी भी मेंटेन रहेगा, इसको अर्थ कर दूंगा तो पोटेंशियल वही मेंटेन रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं होगा, काम चलता रहेगा। लेकिन अगर मैं फ्लोटिंग रख रहा हूं, अर्थिंग नहीं कर रहा हूं, तो वो ऐड होगा, को ऐड होगा। फाइन, तो ये जान लो रिलेटिव पोटेंशियल टर्म। ये समझ में आ गया। ये क्वेश्चन मैं आज सिमुलेशन करके आपको भेज दूंगा, पेस्ट कर दूंगा।